सबसे पहले हमें क्या करना है, राउट्स बनाना है। मैंने एक राउट बनाया इस नाम का, किसका, राउट गेट यूजर, यूजर कंट्रोलर, इंडेक्स और नेम यूजर व्यू। यूजर कंट्रोलर अभी मैं बनाऊंगा। आ रही है भी बात सर ये समझ? जो ऊपर जो आपने एक राउट बनाया अरे है फंक्शन वाला, ऊपर वाले रहने जो दो, ये रहो, डायरेक्ट लिंक पे जा रहा है, कमेंट कर दिया, जो ठीक है। डायरेक्ट जो डायरेक्ट लिंक पे जा रहा है, सबसे पहला वाला, ये रिटर्न व्यू वाला। रिटर्न व्यू तो आ रहा है डायरेक्ट। ये बनाने की जरूरत तो नहीं होगी ना वैसे हमें, नहीं नहीं नहीं। क्योंकि हम कंट्रोलर पे भेज रहे हैं, कंट्रोलर से हाँ कंट्रोल करेंगे हम बिल्कुल उसे। बिल्कुल बिल्कुल। इसको मैंने हटा दिया अभी। सबसे हम नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक हो नए गया। प्रोजेक्ट पे आए। सबसे पहले वेब डॉट पी के ऊपर है, ये राउट बनाया, राउट गेट, ये यूआरएल हमारे स्लैश करके यूजर आएगा यूआरएल पे, ठीक है। हमारे यस यूजर सर। कंट्रोलर, अभी मैं कंट्रोलर बनाऊंगा, तो मैं कौन सा बनाना है ये मुझे पता है यार, क्या नाम देना है कंट्रोलर को, मैंने यहाँ पे दे दिया यूजर नाम। कंट्रोल, एग्जैक्टली। एट द रेट करके क्या देता हूँ मैं, फंक्शन का नाम, कि यार इस इंडेक्स का कंट्रोलर के फंक्शन। अंदर इस फंक्शन पे देंगे। और ये नेम दे दिया, नेम भी हटा दो फिलहाल, ठीक है। अब इसके बाद वाला कौन सा स्टेप करना है? हाँ भाई हसन, इसके बाद कौन इसके सा बाद स्टेप हम करना है? इसके बाद कंट्रोलर बनाएंगे हम। कंट्रोलर कंट्रोलर बनाना है, बनाएंगे। क्योंकि जो ये नाम यूज करा है वो कंट्रोलर बनाना है। कंट्रोलर हमने कमांड के थ्रू बना लिया। कौन सी कमांड? कमांड क्या होती है, किसको याद है कमांड कंट्रोलर मैं की? आर्टिसन वाली हाँ जो बताओ कमांड क्या होती है PHP मोहम्मद अली? आर्टिसन मेक कंट्रोलर, हाँ, हाँ, PHP आर्टिसन PHP में आर्टिसन एक कंट्रोलर, कंट्रोलर कंट्रोलर का कंट्रोलर नाम। कंट्रोलर का यूजर, नाम। यूजर कंट्रोलर, ठीक है। इस कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, बनाते हैं। बना दो। इंटर कर दिया, कंट्रोलर के फोल्डर में आ गए, ई HTTP का ओ बड़ा हो कंट्रोलर्स। गया। हाँ, सही सही है, सही सही। ये आ गया कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर। अभी ये हटा दो एरे को, ठीक, ठीक हो। ठीक है। एक फंक्शन बना दिया कंट्रोलर में इंडेक्स का, और रिटर्न करवा दिया एक व्यू। व्यू अभी बनाया नहीं है, अब बनाएंगे। सही लेकिन व्यू का नाम क्या देना है ये हमें पता है यार, क्या नाम देना है। तो व्यू हमने सही। नाम दे दिया, ठीक है। यूजर। सही ठीक है। है। इसके बाद आ जाते हैं कहाँ पर, व्यू के ऊपर। व्यू के रिसोर्सेज के ऊपर, फोल्डर में आए, व्यूज ये के व्यू फोल्डर में आए, रिलेट और वाले। एक व्यू बना दिया यूजर का व्यू। सही है। फोरिच वगैरह हटा ठीक। दो अभी, ठीक है। ठीक है। इस तरह ठीक स्टेप यस है। बाय सर। स्टेप हर राउट डिपेंड कर रहा है कंट्रोलर पे। कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन बना हुआ है वो डिपेंड कर रहा है व्यू पे। तो हमारा अब ये कौन ऑटोमेटिकली, सी अब ये यूजर की यूआरएल पे हमें व्यू दिखाएगा, स्लैश यूजर। एग्जैक्टली अब ये जब व्यू बना लिया ना, अब आए थे स्टार्टिंग में कहाँ पर, वेब डॉट पी पे, जहाँ पे हमने स्टार्ट करा था, ठीक है। स्टार्ट ठीक हमने हो कहा गया। करा था यहाँ से, गेट यूजर से। तो अब यूआरएल में जैसे ही मैं टैप करूंगा स्लैश यूजर, तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। सही। आ रही है बात समझ? ठीक है। यस सर। मैं ठीक। ब्राउजर पे आया, क्या हो गया इसको, तो लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट का नाम है टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक के पास स्लैश करके क्या दे दिया, यूजर। आ रही है बात समझ? और इंटर सही। कर दिया। यस सर। यहाँ पे स्टार्ट है या नहीं? बंद है जैन। ठीक है। जैम्प जो है हमने स्टार्ट कर लिया, इंटर करा यहाँ पर। सही है, ये यूजर व्यू आ गया आपका। आपने आ क्या गया। करा, यूआरएल पे क्लिक करा। अब आपने ये कहा बेसिकली कि यार जब भी मैं कोई पेज को कॉल करता हूँ या अपने व्यू को कॉल करवाता हूँ, तो यूआरएल में टाइप करता हूँ, ठीक है। यानी कि उसका यूआरएल ठीक। मुझे लिखना पड़ता है। तो कुछ ऐसा तरीका हो जाए कि मैं एक लिंक लगा दूं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करूं, तो मेरा क्या हो, पेज कॉल हो जाए, ठीक है। सही। लिंक लगाने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर आप इसको एक नाम दे देते हो, ठीक है।
अब वापस कंट्रोल जी ठीक हो करके हम पहले वाला यूआरएल बना लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला, ये ठीक है, और ये भी ले आए हम। अरे बात समझ, आपने लिंक लगाने के लिए नेम दे दिया, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब आप आ गए यहाँ पर, आपने जो है वो स्लैश करा, एंटर करा, ये आ गया पेज वेलकम का। अब आपने जो लिंक है, यानी कि वेलकम पेज के ऊपर एक लिंक दिया, और इस लिंक के ऊपर क्या करा, अपना वो वाले यूजर का पेज कॉल करवा दिया, ठीक है, यूजर का पेज कॉल करा। एग्जैक्टली। किस तरह से आप आए वेलकम पेज के ऊपर, आपने एंकर टैग दिया, एंकर टैग में राउट का मेथड दिया, और उसके मेथड के अंदर जो है वो क्या दे दिया, लिंक का नाम दे दिया, जो भी आपका लिंक लिंक था। नाम। अच्छा, सही है, सिर्फ यहाँ यही पर करना लिंक है होगा। फर्स्ट व्यू, बिल्कुल यही करना होगा, ठीक है। और आपने कहा गो सही। टू फर्स्ट व्यू। अब आप आए यहाँ पर, और आपने क्लिक करा फर्स्ट व्यू पे, आपका वो व्यू कॉल हो गया, ठीक है जी, जी ठीक हो गया, ठीक हो ठीक गया है। सर। अब आए आप यूजर कंट्रोलर पे, यहाँ पे वापस आपने कंट्रोल जी करा, हमने ये एरे बना लिया था, ठीक है, ठीक है ना, एक एरे बनाया था यूजर्स का, जिसमें जो है वो 4 यूजर्स के नाम स्टोर करवा दिए थे, ठीक है, और फिर हमने वो कॉम्पैक्ट करवा दिया था सही। वेरिएबल। अब हमने कहा यार व्यू पे एक्सेस करना है इस वेरिएबल को, तो व्यू पे जब हम एक्सेस करते हैं तो वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते, लूप की मदद लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, कलेक्शन में। आ रही है बात समझ? अच्छा, डेटा कलेक्शन यस में सर। फिर हमने जो है वो लूप की मदद ली, कौन सा लूप, फॉर ईच का लूप, ठीक है। फॉर ईच के लूप से हमने इस तरह डेटा प्रिंट करवा लिया, आउटपुट जगह इसका, यहाँ पे क्लिक करा, गो टू यूजर व्यू, गो टू यूजर व्यू पे जब मैंने क्लिक करा तो ये आ गया आपका आउटपुट, ठीक है। यस सर। यानी कि अभी तक जो आपका साइकिल चल रही है वो राउट, मॉडल व्यू, मॉडल और व्यू, वो अपना कंट्रोलर और व्यू, ठीक है, राउट, कंट्रोलर, व्यू। अब आया था डेटाबेस की कनेक्टिविटी के ऊपर। तो वो हम मॉडल के थ्रू करेंगे। एग्जैक्टली, डेटाबेस की कनेक्टिविटी में क्या इंक्लूड हो जाएगा, हमारा मॉडल इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सर एक दफा कंट्रोलर दिखाएगा यूजर का। ठीक है, सही है। ठीक है, सर ये जो इसमें एरे बनाया है सर, हाँ ये जो इसमें एरे बनाया तो उसमें एरे क्यों लिखा है? मतलब अगर वैसे लिखें तब भी बन जाएगा ना, मतलब हाँ, वो दूसरी वाली जो ब्रैकेट होती है। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं बनेगा, पीएचपी में वैसे कैसे बनता है। सर वो कौन सा, वो जेसन का होता है, किसका होता है? यूं वाला, ये ब्रैकेट मैं भेज रहा हूँ, ये वाली ब्रैकेट। भाई ये तो उसमें होता है ना सी शार्प में, और जो है वो सी लैंग्वेज में, लेकिन पीएचपी में जब एरे बनाते हो तो एरे का मेथड यूज करते हो, ठीक है। सही। यस सर। ये जो तुम तरीका बता रहे हो ना, सी शार्प में होता है, या जो है वो डॉट नेट वगैरह में यूज होता है। सही। अच्छा अच्छा, आ जाए भाई डेटाबेस की कनेक्टिविटी पे आ जाए। डेटाबेस की जी सर, कनेक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस क्रिएट करने का मतलब ये है कि हमें पीएचपी माई एडमिन पे जाके एक नई डेटाबेस बनानी है, ठीक है। जी, तो सर इसका ये लारावेल में भी PHP माय एडमिन यूज होगा? हाँ बिल्कुल, याद आ गए क्या, पीएचपी माई एडमिन, यहाँ पर डेटाबेस बना देंगे। हाँ भाई अली अहमद, क्लियर है ना अभी तक तो? जी सर। अयाज, अयाज माइक ओपन करो। हेलो, इसका माइक नहीं चल रहा। अच्छा, डेटाबेस का नाम दे देते कोई भी, मैं दे देता हूँ कौन सा, जो है वो स्टोर दे देते हैं, ठीक है। सही है भाई, डेटाबेस का नाम क्या दे दिया, स्टोर दे दिया, क्रिएट कर दी डेटाबेस। अब डेटाबेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब डेटाबेस में एक टेबल बनाएंगे हम, कौन सा, यूजर्स का, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह बनेगा जिस तरह हमारा कोर पीएचपी में बनता था। इसके 4 कॉलम ले लेते हैं, 5 6 कॉलम्स ले लेते हैं, ठीक है। यूजर्स का टेबल बना दिया, यहाँ पर मैंने कहा आईडी, नेम, ईमेल, ठीक है। जब भी हम टेबल बनाएंगे तो 2 फील्ड्स लाजमी जो है वो ऐड होंगी, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, जो कहलाती है हमारी टाइम स्टैम्प, ठीक है। जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करोगे तो ये 2 कॉलम्स लाजमी इसके अंदर ऐड करोगे, किसके, क्रिएटेड एट के
और अपडेटेड के। ये आ रही है भी बात लारावेल में है समझ? सर फाइल? जी जी, लारावेल में, सिर्फ लारावेल में आपको लाजमी करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों सर? बस उसका सिंटेक्स है ना, टाइम स्टैम्प लेके जाता है वो, कि आपका डेटा जो है वो कब क्रिएट हुआ और कब जो है वो अपडेट हुआ, ठीक है। यानी कि ये उसका एक स्टैंडर्ड है। जब भी आप कोई डेटाबेस टेबल यानी कि कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करोगे ना, तो वो टाइम स्टैम्प लाजमी दे लेकर जाता है कि कब डेटा क्रिएट हुआ और वापस कब डेटा आपका अपडेट हुआ या मॉडिफाई हुआ, ठीक है। नहीं तो और इसका अगर मतलब हम भूल जाए? चीटिंग ना हो पाए शायद ये। अगर भूल जाए तो फिर इसका तरीका बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। अगर जैसे लेट सपोज आप ऐड नहीं कर पाए टाइम स्टैम्प को, तो फिर इसका दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। जी क्या कह रहे हो आप मोहम्मद अली? तो ये मेरे ख्याल से हाँ, जैसे चीटिंग ना कर पाए तब तब ये यूज होता है। जैसे किसी और की डेटाबेस उठा लें हम। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए तो नहीं, उसके लिए तो नहीं। बस आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन रखता है ये, कि यार आपका डेटा जो है ना वो कब क्रिएट हुआ और कब जो है वो अपडेट हुआ। एक तरह के लॉग्स होते हैं ना, लॉग्स मेंटेन करता है सही कि यार सही। इस तारीख सर पे अगर डेटा ये क्रिएट हुआ। नहीं लगाए तो वो डेटाबेस नहीं चलेगा? इसको तो फिर जिस तरह ये डिफॉल्ट वैल्यू वर्डप्रेस में है आ रहा होता है टाइम, टाइम आ रहा टाइम होता है कि स्टैम्प्स। इतने बजे आपने जो है वो हाँ, अपडेट किए। अच्छा ये डिफॉल्ट वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प कर देना, ठीक है। सेव करा इसको। सर ये टेबल डायरेक्ट लारावेल से क्रिएट नहीं हो सकते? हो सकता है वो माइग्रेशन कहलाता है। अब दोबारा एसपी की मिसाल देनी पड़ेगी। किसी ने एसपी पे करा है माइग्रेशन पे काम? हाँ हाँ सर किया एंटिटी फ्रेमवर्क पे? किया सर किया वो यस दूसरा सर। हाँ, अब दो फंक्शन होते हैं अप और डाउन के। हमें तो नहीं पता, कुछ भी नहीं है लारावेल का, हमें उसका कुछ भी नहीं पता। डॉट नेट का? सर मुझे भी नहीं पता। अच्छा अच्छा, नहीं वो अभी मैं लारावेल पे बताऊंगा। लारावेल पे आ गया तो इसका मतलब तुम एसपी में भी कर लोगे एंटिटी फ्रेमवर्क। तो हम जो है वो किस तरह लारावेल से कोडिंग के थ्रू अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये कहलाती है आपकी माइग्रेशन। सर वो वैसे टेबल देखेंगे, से यस सर। इधर से कौन क्रिएट करता होगा जब एक क्लिक पे क्रिएट हो रहे हैं यहाँ से? उसका फायदा बताऊंगा डेटाबेस फायदा क्या है, ठीक है ना। उसका मैं फायदा बताऊंगा राइट। फायदा क्या है। अच्छा, डेटाबेस क्रिएट हो गई, ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया आपके यूजर्स का। आ रही है बात समझ? अब आपने कनेक्शन बनाना है क्या, डेटाबेस का। डेटाबेस का कनेक्शन कौन सी फाइल में बनाते हैं? हाँ भाई, क्या सर? डेटाबेस का कनेक्शन कौन सी फाइल में बनाते हैं? मॉडल में। अरे कनेक्शन कनेक्शन .env की फाइल में, ठीक है, सर यहाँ पे जो कहलाती है कॉन्फ़िग आपकी यस सर डॉट एनवायरनमेंट इन। फाइल। एनवायरनमेंट फाइल डॉट ये इन रही। यहाँ पे डेटाबेस का सही नाम लिख दो क्या, सही। स्टोर। सर ये समझाएगा? ये नहीं, मैंने देखा नहीं। अच्छा अली, डेटाबेस का कनेक्शन हम कोर पीएचपी में बनाते हैं, तो हम मेथड यूज करते हैं mysqli_connect का, ठीक है। ठीक है ना भाई। अब जब लारावेल में आप डेटाबेस का कनेक्शन बनाओगे तो आप .env में env की फाइल में बनाओगे, जो कहलाती है आपकी एनवायरनमेंट फाइल, ठीक है। ये कहाँ एनवायरनमेंट होगी फाइल, सर? एनवायरनमेंट फाइल रूट पे ये रही, तमाम फोल्डर्स है ये ना, रूट में ही है? रूट पर ये, ठीक है ना। ठीक है, ये खोल के हम यहाँ पे क्या करेंगे? ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा डीबी कनेक्शन mysql, ये डीबी होस्ट लिखा होगा, डीबी ठीक पोर्ट है। लिखा होगा। अब यहाँ पे डीबी अंडरस्कोर डेटाबेस में डेटाबेस का नाम दोगे। अब मेरी डेटाबेस का नाम स्टोर है, ये रहा स्टोर, ठीक है। ठीक है। यूजर ठीक नेम है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रूट होता है, ये तो पता है मैं। और सही है। पासवर्ड नल होता है, तो पासवर्ड पासवर्ड नल ही रखा हमने, बस कनेक्शन बन गया हमारा, ठीक है। सही हो गया। अब इसके बाद क्या करना ठीक है है हमें, सर। डेटाबेस की कनेक्टिविटी के बाद क्या करना है, अपने टेस्ट टेबल करते की हैं। कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। यस सही। सर। ठीक है। टेबल की कनेक्टिविटी करने के लिए क्या करेंगे कि मैंने बताया था लारावेल में बाय डिफॉल्ट एक मॉड्यूल बना हुआ आता है, यूजर डॉट याद है ना, पीएचपी। user.php का, एग्जैक्टली ये रहा user.php का मॉडल। बात समझ आ रही है? सही हाँ है यस भाई, सर। सर। ये मॉड्यूल बना हुआ होता है? लारावेल में बाय डिफॉल्ट बना हुआ आता है, ठीक है। सही है भाई। ठीक है। जब लारावेल इंस्टॉल करोगे तो सबके पास ये फाइल तो आएगी ही आएगी लाजमी, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इस मॉड्यूल को कनेक्ट करना है अपने टेबल के साथ, डेटाबेस के यूजर्स के। वो किस तरह करोगे, वो इस कमांड की मदद से करोगे। आप लिखोगे प्रोटेक्टेड, ठीक है, $table इक्वल टू सिंगल कोटेशन और यूजर्स।
इस कमांड की मदद से आपने क्या करा, अपने टेबल का कनेक्शन बना दिया किसके साथ, यूजर मॉडल डॉट के ये साथ। फीचर अब ये जो यूजर्स नाम है ना, ये यूजर्स नाम इस टेबल का है, ठीक है। सही है। प्रोटेक्टेड आपका एक्सेस मॉडिफायर है, और डॉलर टेबल एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है जो आपके मॉडल के अंदर यूज होता है। डॉलर टेबल एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है। प्रोटेक्टेड कैसे हमारा? प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर होते हैं ना, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। यस जी सर। जी हाँ, ये वो वाला प्रोटेक्टेड है, ठीक है। डॉलर टेबल तो ये 10 अगर टेबल 50 टेबल है उसको कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे कॉपी पेस्ट? 50 टेबल है तो 50 मॉडल बनेंगे ना, हर टेबल का अपना मॉडल होगा, सही है, सही। ठीक है। ये अच्छा, मॉड्यूल तक पहुंचे गए। सही है। मॉडल ये प्री डिफाइंड डिफॉल्ट बना हुआ था, अभी हमने बनाया नहीं है, अभी हम बनाएंगे भी एक मॉडल, ठीक है। जी सर, सही है, सही। अच्छा, डॉलर टेबल के वेरिएबल यूज करने से वो समझ जाएगा कि यार अब आगे जो आना है वो किसी ना किसी डेटाबेस के टेबल का नाम आना है, ठीक है। अगर मेरे डेटाबेस के टेबल का नाम अभी यहाँ पर टेबल बना हुआ है यूजर्स का, अगर यहाँ पे कोई और सा टेबल बना हुआ होता तो मैं कोई और सा देता जिस टेबल से मुझे इस मॉड्यूल को लिंक करवाना है। आ रही है बात समझ? सही है सर। और ये वेरिएबल कहाँ यूज करेंगे? ये वेरिएबल यहीं यूज करेंगे, ये वेरिएबल और कहीं भी यूज नहीं करेंगे, प्री डिफाइंड वेरिएबल है, ये कोई वेरिएबल तो आपने बनाया नहीं है, ये वेरिएबल याद रखो, ये वेरिएबल बनाया नहीं है, इस वेरिएबल को यूज करा है, ये वेरिएबल पहले से अच्छा बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, टेबल बना हुआ है पहले से ही। सही एग्जैक्टली है। ये वेरिएबल पहले से बना हुआ है, इस वेरिएबल को हमने यूज करा है आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि यार अब जो हम इसका कनेक्शन करवा रहे हैं मॉड्यूल का, वो यूजर्स के टेबल के साथ करवा रहे हैं। मतलब प्री डिफाइंड नहीं है ये, लेकिन बना हुआ है। प्री डिफाइंड बना हुआ क्यों कहेंगे ना हम, प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड का अच्छा मतलब सही पहले से है, बना ठीक हुआ, पहले से डिफाइन हुआ हुआ, ठीक है, ठीक है। सही सही सही। हाँ भाई, ये बात समझ आई? किसको इसमें कंफ्यूजन है? यस सर। नहीं जी, सर। किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, गुड। सर अब आपका क्लियर है। कनेक्शन हो गया टेबल के साथ। अब एक काम करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं यहाँ से जो है ना मैनुअली रिकॉर्ड यूजर्स का, ठीक है। नाम दे देते हैं यहाँ पे, नाम आ गया आपका। अच्छा, ठीक है, गो कर दिया आपने। एक और रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, गो कर दिया आपने। ब्राउज पे क्लिक करा, ये आपके 2 रिकॉर्ड आ गए, नेम, ईमेल, ठीक है। आपने कनेक्शन बनाया हुआ मॉड्यूल का, कहाँ पर? अपने यूजर के यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, यूजर्स के टेबल से। अब इस मॉड्यूल को हम कहाँ यूज करेंगे? हाँ भाई, व्यू। बस व्यू को कंट्रोल करेंगे ना, वो हाँ यूजर पे जो हमने कंट्रोलर बनाया था। हाँ 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 मैच के लिए क्यों भाई, यूज करेंगे? देखो देखो, जब 10 आपके मॉडल बनेंगे ना आज, ठीक है, तो उन 10 टेबल को इंटरेक्ट करने के लिए, यानी कि आपस में कनेक्ट करने के लिए यही वेरिएबल यूज होगा डॉलर टेबल का, ठीक है। जब जब नया मॉडल बनेगा तब तब नए टेबल के साथ कनेक्शन बनेगा, ठीक है, और यही वेरिएबल यूज होगा कनेक्शन बनाने के लिए टेबल का। यही सवाल कर रहे थे ना ये, ठीक है। 10 टेबल हो गया तो सबके साथ ये टेबल का ही प्रीडिफाइंड वेरिएबल आएगा। हाँ ठीक है, सही है, जबरदस्त। सही है, नीचे की जितनी कोडिंग हुई है अरे इसको हम हटा सकते हैं। ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है, ये हटा दो, नहीं हटाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आगे यूज़ होगी जब हम अथेंटिकेशन के ऊपर काम करेंगे ना। अथेंटिकेशन का मतलब ये लॉगिन और लॉग आउट पे जब ये नहीं काम नहीं, फिर आएगा, छोड़। तो नहीं हटाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ठीक। इस मॉडल को हम कहाँ यूज़ करेंगे? अपने कंट्रोलर पे, यूज़र के कंट्रोलर पे यूज़ करते हैं। 2 कंट्रोलर बनाए हुए, होम और यूजर्स का, ठीक है। हम करते हैं कौन सा ठीक है। कंट्रोलर पे? यूजर्स के कंट्रोलर पे यूज़ करते हैं। मैं ये एरे अब हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यूजर्स का व्यू आया, यूजर्स के व्यू से फॉर ईच का लूप भी हटा दिया, ठीक है। यूजर्स कंट्रोलर पर आए, यूजर्स कंट्रोलर पर मैंने टाइप करा यूजर, एंटर करा, ऑटोमेटिकली ऊपर नेम स्पेस आ गया यूजर का। ये एक्सटेंशन की मदद से आ रहा है, जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल फिर से करी थी। करेगा सर, फिर से करेगा। मैंने लिखा है यहाँ पे सिर्फ यूजर, वो कह रहे यूजर ऐप, इस पर क्लिक करा, ऑटोमेटिकली नेम स्पेस आ गया। जिस तरह ASP.NET में यूजिंग डॉट सिस्टम डॉट आता था ना,
सी शार्प में नेम स्पेस। हाँ भाई याद है मोहम्मद अली? सर याद नहीं आ रहा सर, क्या क्या कह रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे नेम हाँ स्पेस हाँ सर, नहीं पता थोड़ा क्या बहुत होता है? याद आ रहा है। नेम स्पेस नहीं पता क्या होता है? नेम नेम स्पेस पता है सर, सही है सही है। सर हाँ नेम स्पेस को लाइब्रेरी के लिए यूज करते हैं वो तो हाँ हाँ बात बिल्कुल, है। हाँ हाँ पर बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहते हैं, ये यूजर जो है सर, इस पे लिखने के बाद ये हमारा यूजर क्या है? नेम स्पेस नहीं पता, नेम स्पेस बताएं क्या होता है। हाँ बिल्कुल, देखो उसकी बेसिकली क्या है नेम स्पेस कि जब मुझे एक क्लास यूज़ करनी है यूज़र की, ये मॉडल है, मॉडल के अंदर एक क्लास बनी हुई यूज़र की, सही है? क्लास बनी सही हुई है है। ना यूज़र की। जी 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 जी। मुझे यूज़र की क्लास यूज़ करनी है कंट्रोलर में, सही है। तो लाजमी बात है मैं इस क्लास का नेम स्पेस यूज़ करूंगा, यानी कि इसकी डायरेक्टरी यूज़ करूंगा कि यार ये जो क्लास है ये मैंने एफ फोल्डर के अंदर यूज़र डॉट पी की फाइल से उठाई है। ठीक हो गया। बात समझ आ रही है? एफ सही। फोल्डर के अंदर यूज़र, ये देखो ये नेम स्पेस क्या है, ऐप, ऐप का मतलब ये कि एफ फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी है, एफ फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी है यूज़र डॉट पी की, ठीक है? तो नेम सही है। स्पेस का मतलब ये है कि यूज़ कर रहा हूँ मैं एफ फोल्डर के अंदर एक यूज़र डॉट पी की फाइल है, ये यूज़र डॉट पी की फाइल, इसकी एक क्लास यूज़ कर रहा हूँ यूज़र की। तो बताने का मकसद ये था, मैंने कहा वो ये जो ऊपर हमारा नाम आया ना ऑटोमेटिकली मैंने यूज़र लिखा, और जैसे ही यहाँ पे यूज़र लिख के इंटर करा तो ऑटोमेटिकली नेम स्पेस आ गया, आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सटेंशन की और मदद सर से एक आ रहा है। सवाल है हाँ कि ये खाली यूजर्स के लिए हम लिखेंगे, अगर कोई और क्लास होगी तो उसका नाम लिखेंगे? एग्जैक्टली अगर हमारा दूसरा मॉड्यूल होता तो हम वो मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरा मॉडल हम कहाँ कैसे बनाएंगे? अभी मैं बताता हूँ, अभी बनाता हूँ, अभी इसको पहले यूज़ कर ले, फिर इसके बाद बताता हूँ मॉड्यूल किस तरह बनाना है। अभी तो प्री डिफाइंड मॉड्यूल को यूज़ करा है ना, ठीक है? सही है अभी सर। बताता हूँ किस तरह बनाना है। अच्छा यूज़र आपने यूज़ करा, यूज़र के बाद ये क्या कहलाता है आपके एसोसिएटिव ऑपरेटर, ठीक है? क्या कहलाते हैं आपके एसोसिएटिव ऑपरेटर, और आपने ऑल का मेथड यूज़ करा। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, ये पूरी क्यूरी है जो हमने इस मेथड के अंदर बाइंड कर दी है, ठीक है? सही है। इसका मतलब क्या है, जिस तरह आप कोर पीएचपी में इस तरह लिखते थे ना, क्यूरी अगर लिखनी होती थी क्या, माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्यूरी, सही है? फिर पहले पैरामीटर में वो करेक्शन का वेरिएबल, दूसरे पैरामीटर में अपनी क्यूरी, जो भी आपकी क्यूरी होती थी, ये क्यूरी जिस तरह इस तरह लिखते थे। आ रही है बात समझ? यस सर। लेकिन लारावेल में आप इस तरह लिखोगे, यूजर करा, ऑल का मतलब क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। बात समझ आ गई? सही है। किसको कंफ्यूजन है इसमें? फिर इसमें अगर हम करना हो वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 2, वो वो कैसे बताता हूँ ना, करेंगे? वो बताता हूँ, अभी फिलहाल हम ये कर रहे हैं, ठीक है? हाँ भाई यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? जी अपना कहाँ गए अली अहमद? नहीं सर। ठीक है जी, अली ने की। अली हाँ नकी सर, सर, चीता बंदा। हाँ यार चीता तो बंदा है वैसे। नहीं प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत इंशाल्लाह सारा हमारा इंशाल्लाह, बड़ा सर है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये मैंने क्या करा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया डॉलर यूजर्स के, ठीक है? और इस यूजर्स के वेरिएबल को मैंने क्या करवा दिया, कॉम्पैक्ट करवा दिया। बात समझ आ रही है? आपने एक यूजर का वेरिएबल बनाया, उसको यूजर के ये चीज वेरिएबल, हाँ यूजर के वेरिएबल के अंदर इसके रिकॉर्ड को स्टोर आप कर दिया। जब मैं यूजर एसोसिएटिव ऑपरेटर के साथ ऑल का मेथड यूज करता हूँ तो ये दोनों रिकॉर्ड फैच होके आ जाएंगे, जाहिर है फैच होके जब आएंगे तो डॉलर यूजर्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे, हो जाएगी। सही है? अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न करवाया डॉलर यूजर्स का वेरिएबल, ठीक है? इसको टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर आया, यहाँ पे क्लिक करा, गो टू यूजर्स व्यू पे क्लिक करा, आ रहा है रिकॉर्ड, 1 पे ये आ रहा है, 2 पे ये आ रहा है। टेस्टिंग ठीक के है। लिए करा है हमने, रिटर्न कहाँ करा है, ये व्यू नहीं है यूजर्स का, ये कंट्रोलर पे ही हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है? टेस्टिंग सही के है। लिए, ठीक है? टेस्टिंग के लिए यूज करा तो उसने इस तरह से दे दिया आपका डेटा कि पहले रिकॉर्ड आपका ये है, दूसरा रिकॉर्ड ये है। अब रिकॉर्ड हमारा जब आ गया इसका मतलब हमारे डेटाबेस की कनेक्टिविटी बिल्कुल सही हुई, ठीक है?
हमारे मॉडल की हमारे टेबल के साथ कनेक्टिविटी बिल्कुल सही हुई। फिर हमने जो मॉडल को अपने कंट्रोलर पे यूज़ करा और फिर जो ऑल का मेथड लगा के रिटर्न करवाया, तो बिल्कुल सही तरह से काम करिए ये, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन क्लियर है? अब इस ये जो रिटर्न हुआ डेटा, यानी कि जो हमारे पास 2 रिकॉर्ड आए, इन रिकॉर्ड को कहाँ पे रिटर्न करवाना है? यूजर्स के व्यू पे। एग्जैक्टली तो यूजर के व्यू पे रिटर्न करवाने के लिए मैंने सिंपल एक मेथड यूज करा कॉम्पैक्ट का, और इसमें यूजर्स का वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? वेरिएबल है ना जो आपने ऊपर बनाया? हाँ बिल्कुल, ये वही वेरिएबल है, ठीक है। अरे कॉम्पैक्ट वाली लाइन जो है पहले से बनी हुई थी। हाँ पहले से बनी हुई थी। पहले तो यूजर्स के वेरिएबल में एरे स्टोर हो रहा था ना, जो हमने एरे बनाया था 4-5 यूजर का। फिर वो एरे हाँ। हटाकर हमने जो है वो यूजर एसोसिएटिव ऑपरेटर के साथ ऑल का मेथड यूज कर लिया, ठीक है। सही है, सही है। क्लियर है? और ये कॉम्पैक्ट करके यूजर्स के वेरिएबल का नाम और यूजर का व्यू। अब यूजर का व्यू ओपन करते हैं, क्योंकि हमें यूजर के व्यू के ऊपर शो करवाना है डेटा। बात समझ आ रही है? यस सर। जी। ठीक है। अच्छा अब ये मुझे बताओ, डेटा को शो करवाने के लिए यानी कि प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे किस तरह डायरेक्ट कर दूं डॉलर यूजर्स, इस तरह? हाँ भाई, इस तरह और होगा डायरेक्ट? PHP में तो सर नहीं नहीं, फिर एरे जब फॉर्म में डेटा आ रहा एरे होता है फॉर्म ना। में आ रहा है ना, तो फिर वापस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लूप लगाना पड़ेगा फॉर ईच वाला, ठीक है। फॉर ईच का लूप लगेगा। हाँ एग्जैक्टली सर। वापस जो है वो क्या होगा, फॉर ईच का लूप लगेगा। तो फॉर ईच का लगा लेते लूप। जैसे PHP में करते थे कि हाँ बिल्कुल, PHP में तो वाइल लूप करते थे ना, यहाँ पे फॉर ईच लूप करेंगे, ठीक है। यूजर्स डॉलर यूजर, डॉलर आइटम हटा के हम डॉलर यूजर कर देते हैं, ठीक है। सर ये एक बार फॉर ईच लूप भी समझाया ना, इसका क्या फंड है यार। फॉर ईच लूप समझ नहीं आ रहा? आ तो गया है सर, भूल गया हूँ। फॉर ईच लूप यूज होता है एरे को फैच करने के लिए। जब भी आपका फैच डेटा करने के लिए। एरे ठीक में है, आता है ना, तो एरे में जब डेटा आता है तो हम कोई भी लूप यूज नहीं करते, फॉर ईच का लूप यूज करते हैं, ठीक ठीक है। है सर। एरे के डेटा को फैच करवाने के लिए, ठीक है। सर ये इसके सही है। ब्रैकेट में क्या लिखा है, इसको थोड़ा समझाएं। यूजर जो है वो यही हाँ। डेटाबेस का नाम है, क्या है? अच्छा ये कौन बताएगा ये डॉलर यूजर्स क्या है ये डॉलर सर यूजर्स पहले वो एक वेरिएबल है। ये तो हमने वेरिएबल जो अभी बनाया है, और ये जो अभी यूजर हम वाला कौन सा? कॉम्पैक्ट करवा रहे हैं वेरिएबल, ठीक है। हाँ ये वो वो वेरिएबल है आइटम। जो हम कॉम्पैक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। एस करके और आइटम था, यूजर? मैंने यूजर कर दिया, ठीक है। हाँ, तो ये हमने अपनी तरफ से दिया है अपनी तरफ से कि बनाया है, यूजर्स ठीक है। वाले को उसको यूजर्स का साइन कर दिए। हाँ अब यूजर्स ये के ऐसा कुछ था। देखो यूजर्स के वेरिएबल के अंदर कितने रिकॉर्ड का डेटा है? 2 रिकॉर्ड का दो। डेटा है, दो। जिसमें ये तमाम कॉलम्स हैं। वो सही क्या है। करेगा, वो एक एक करके इस वेरिएबल को देता जाएगा। आ रही है बात समझ? ठीक इसलिए हमारे डेटा ठीक है। आराम से प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं डॉलर यूजर लिखूंगा और एरो करके क्या, उसका नेम, ठीक है। एरो किस लिए यूज होता है? एक्सटेंड करने के लिए, एक्सटेंड। एक्सटेंड करने के लिए। तुमने सी लैंग्वेज या सी शार्प में काम कराओ, तो तुम ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए तुम डॉट लगाते थे, डॉट नेम। नहीं ये तो पता सर, होगा। नहीं याद। अरे यार सी शार्प में पता होगा ना ये। नहीं नहीं किया। याद? नहीं करो यार। हाँ भाई मोहम्मद अली, तुम लोगों को याद है डॉट लगाते थे ऑब्जेक्ट की फील्ड को कॉल करने के लिए? नहीं 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 सर। अरे ऐसा डॉट किसी नहीं को भी लगाते नहीं थे है। क्या भाई, इस अरे यार तरह? ये वो चीज है डीबी डॉट वाला सर। हाँ डीबी डॉट डेटाबेस वाला, ये वही हाँ है हाँ सर। हाँ वो हाँ हाँ सही है, हाँ। फिर सही है। हाँ सही। भाई आप देखो क्या करते थे, आप करते थे क्लास obj इक्वल टू न्यू obj, इस तरह करते थे शायद, हाँ जी 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 ऐसे जी करते थे। सही है। फिर करते थे obj डॉट नेम, ऐसे करते थे। हाँ आ रहे भी याद? याद आ गया, सही है, सही यानी कि आपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj, फिर उस ऑब्जेक्ट की एक फील्ड को यूज करा नेम को, सही है। यानी कि उसके मेथड को यूज करा। इसी तरीके से आप यहाँ पर लारावेल में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करवाते हैं, यानी कि किसी फील्ड को कॉल कर रहे होते हैं, तो डॉट नहीं करते, एरो साइन करते हैं, ठीक है। सही। ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करवा रहे हो। हाँ 2 मिनट रुकना यार, जरा कॉल आ रही है।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो। और भाई क्या हाल है, सब सुनाओ। मुर्तजा तू सुना। अमन है यार। अच्छा अच्छा मैं भी बता। अरे लारावेल हमें बताया ही नहीं, सर ने एमबीसी बेस्ड है यार। अबे यार समझ ही नहीं आ रही कुछ। हाँ नहीं, ये वही एमबीसी आ गया। वही ना, इससे अच्छा वर्डप्रेस पढ़ लेते यार, टाइम वर्ड अच्छा खासा निकल। सही बोल रहे। बस यार फंस गए। देखो यार अभी मौका है, वर्डप्रेस स्टार्ट करवा लो, वैसे भी 9 तारीख तक खुल जाएंगी दुकान ये सब। हाँ मूविंग सही बोल रहा है, वैसे खुल तो वर्डप्रेस जाएगा स्टार्ट करो, ईद लारावेल तक। क्लास में ही पढ़ेंगे मेरे भाई, ये तो हाँ बता वही दूं। है, इधर तो समझने अब वाली चीज इस नहीं पे है। प्रोजेक्ट भी इसी पे आएगा बेटा, फट जाएगी नहीं तो बता रहा हूँ मैं। अबे समझ ज्यादा ही नहीं आ रही, समझ वही में तो नहीं बोल आई रहा ना। हूँ। हाँ, और जून में प्रोजेक्ट आ जाएगा, ये बता दूं मैं। सही बोल रहे हैं। रो लोगे सारे बैठ के एमवीसी की तरह। ये तो सीन है। बोलो क्या कहते हो बात करो सर से। भाई, तुम लोग करो, मैं तो नहीं करता। मैंने तो वैसे भी क्लास नहीं ले रहा था, मेरा तो नेट का मसला चल रहा है बड़ा। चलो देखते हैं क्या होता है। मेरा मेरा भाई प्रोजेक्ट इसी पे ही बता दूं। प्रोजेक्ट तो इसी पे है। एक काम करते ना, सर को पढ़ाने दो, जैसे ही क्लासेस हाँ स्टार्ट होंगी हम दोबारा लारावेल स्टार्ट करेंगे। हाँ दोबारा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर ये कि चल सही है। हाँ इससे ये ये सही। होगा कि थोड़ा सा हमने पहले पढ़ लिया होगा, फिर हम जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो हमें समझ में थोड़ा हाँ बहुत ज्यादा आने लगेगा। हाँ ये तो है। वर्डप्रेस तो हम सेमेस्टर खुद एक भी महीना कवर आगे कर बढ़ लेंगे घर जाएगा। में। हाँ वर्डप्रेस तो हो जाएगी, वो थीम बनवानी है वर्डप्रेस की सर से, और फुल पीएचपी पे कस्टमाइज। लारावेल पे। क्या हो गया? हाँ क्या कह रहे हो भाई तुम जी लोग? सर। क्या बातें कर रहे डिस्कस हो? कर रहे थे कुछ। अच्छा डिस्कस कर रहे थे कुछ। अच्छा। क्लास हमने बोला मीटिंग कि चल रही है। हमने अच्छा बोला अच्छा। कि सर को बोलते हैं कि वर्डप्रेस स्टार्ट करें। भी लारावेल स्टार्ट तो कर ले पहले, ढंग से पढ़ तो ले लारावेल। समझ में आ गई सर, बस काफी है। ठीक है। अच्छा मैं कह रहा था डेटा को फैच करने के लिए आप फॉर ईच लूप लगाओगे, फिर फॉर ईच लूप के साथ वेरिएबल और उसका नाम दोगे। ठीक है, सही। डॉलर यूजर और नाम। ठीक है। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ से जो है वो सबसे नाम पहले। की जगह सर हम कुछ और दे सकते हैं। नहीं देखो, बता दूँ यहाँ पर, आप वही दोगे जो आपकी फील्ड्स के नाम होंगे कॉलम के। अगर आप नाम ईमेल प्रिंट करवाना हो तो ईमेल दे दोगे। ठीक है, क्रिएटेड एट वही प्रिंट सर, करवाना मतलब हो। कि ये हमारे डेटाबेस का नाम है। एग्जैक्टली नाम का मतलब ये है कि डेटाबेस में फील्ड का नाम है। अगर ईमेल लिखोगे तो ईमेल आएगा। इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। सर सर जैसे हमने पूरा डेटाबेस ही हमने इसको प्रिंट करवाना है तो क्या करेंगे, सबका अलग अलग लिखेंगे? सारी फील्ड के नाम लिख देंगे। अब नेम करवाने, नेम के बाद ईमेल भी करवाने, ईमेल भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं सर, ऑल को करना है सर सर। सर एक काम करें ना, टेबल बना दें। आना। अरे यार कोर पीएचपी में बनाने की जरूरत क्या है? कोर पीएचपी में पता है ना किस तरह होता है, जिस तरह बूटस्ट्रैप के टेबल में करते थे हम डेटा। ये आ गया, नेम आ गया और ईमेल आ गया। ठीक है, सर इसको वैसे यहाँ पे भी कर दें। सर जरा बताइए। इसको टेबल के फॉर्मेट में कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप के। टेबल। हाँ बस ठीक है, टेबल सही के है, करते हैं तो आसान हो ये जाएगा। नेम आ गया, ये ईमेल आ गया, ये बूटस्ट्रैप के टेबल में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं। यस सर। जी सर इसको करा दें। सर वो जरा ईमेल वाली लाइन भी समझा दिया। अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग भी बंद होने वाली है, 1 मिनट रह गया। सर ये जो है, बाकी जिस तरह यूनिवर्सिटीज की मैंने कुछ क्लासेस देखी हैं, उसमें उन लोगों ने फुल कस्टमाइज किया जूम को, और उनका बंद भी नहीं होता 2-2 घंटे लगातार। हाँ तो उन्होंने अपग्रेड वर्जन करा हुआ है ना पैसे दिए में। अब यहाँ पे हम उसमें अपग्रेड ऑप्शन है, ऑप्शन तो गो जब आएगा। फास्ट गो स्लो। हाँ तो ऑप्शन जो है वो, अरे यार वो सर, हमारे पास, मेरे पास मेरा दोस्त मीटिंग वो करवाता है ना, तो वो